Hello student, today we continue our chapter Matter in our surrounding. Matter in our surrounding में हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था बेसिक मैटर क्या है और मैटर का फिजिकल नेचर, ओके। और लास्ट में हमने डिस्कस की थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, उन्हीं को कंटिन्यू रखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स of particles of matter। तो हमने 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, ओके। रिवाइज करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। एंड थर्ड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। तो ये 3 हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। वन बाय वन इनको प्रूव करेंगे हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो फर्स्ट वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। उस चीज़ का हम स्टडी करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए हमारी बुक में कुछ एक्टिविटीज़ गिवन हैं। तो एक्टिविटी देखते हैं कौन सी है। एक्टिविटी जो हमने कल स्टडी की थी प्रीवियस लेक्चर में, क्या थी कि आप ऐड कर रहे हो, ऐड शुगर और सॉल्ट इन वाटर। क्लियर, हमने ऐड किया था। कल हमने क्या किया था, फिर से रिवाइज करते हैं एक बार। हमने एक बीकर लिया था, उसके अंदर वाटर फिल किया, फिर उसके लेवल को मार्क कर लिया। जहाँ तक हमारा वाटर लेवल था उसको मार्क कर लिया था। फिर हमने उसमें क्या ऐड की थी, शुगर या फिर सॉल्ट आप ऐड करेंगे। तो क्या होगा, जो पहले वाटर था अब लेवल उससे ऊपर चला गया है। फिर हम स्पून से या किसी भी स्टीयर से उसको स्टीयर करेंगे। फिर से क्या होगा, आपका जो वाटर लेवल था वो वहीं पे आ जाएगा, मतलब जो फर्स्ट में था ओरिजिनल जो था वहीं आ जाएगा। तो इससे प्रूव होता है कि जो आपके पार्टिकल्स थे शुगर या सॉल्ट के, वो कहाँ गए। इसका मतलब वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था और उस स्पेस को किसने ऑक्यूपाई कर लिया, सॉल्ट और शुगर के पार्टिकल्स ने। क्लियर। तो ये वाली एक्टिविटी हमारी प्रूव करती है कि क्या है, हमारे जो मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ओके। इन दिस एक्टिविटी शुगर और सॉल्ट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई empty space present in water particles। कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो भी एम्प्टी स्पेस है, जो भी खाली स्पेस है आपका, उसको कौन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल्स। क्लियर। तो ये एक्टिविटी हमारी प्रूव करती है कि हमारे क्या है, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। अब कोई भी चीज़ डिज़ोल्व करते हो फर्दर वो उसी लेवल पे आ जाती है, ठीक है। आप ऐसे मिल्क में ऐड कर सकते हो शुगर सॉल्ट, तो फिर भी क्या रहेगा, आपका लेवल वही रहेगा। इसका मतलब मिल्क के पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस है जिसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं शुगर के पार्टिकल्स, ओके। तो ये हमारी फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो प्रूव हो चुकी है कि पार्टिकल्स जो है मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ओके। नाउ कम टू द सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। सेकंड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, कि वो कॉन्टिन्यू बिल्कुल लगातार मूव करते जा रहे हैं। इस चीज़ को प्रूव करेंगे, ओके।
तो फर्दर इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू हम इसको प्रूव करेंगे कि जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या है, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट एक्टिविटी से हम प्रूव करते हैं। क्लियर? तो ये है आपकी एक्टिविटी इंसेंस स्टिक वाली, इंसेंस स्टिक, जिसको आप अगरबत्ती भी बोलते हैं। पूजा करते वक्त बर्न करते हैं ना अगरबत्ती, धूप बत्ती, ठीक है। तो इसको स्टडी करते हैं कैसे। अब देखिए आपने जब भी आप पूजा करते हैं तो अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, आपने वो एक कॉर्नर में जलाई, जहाँ भी आपके घर में या मंदिर में जहाँ पे भी आप जलाते हैं, आपने वो एक कॉर्नर में बर्न की, ठीक है। बट उसकी स्मेल सब जगह फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से हुआ, इसका मतलब जो आपके इंसेंस स्टिक के जो पार्टिकल्स थे वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, और मूव करते करते आपके नोज तक आएंगे तो आपको स्मेल आएगी। क्लियर? तो ये चीज़ प्रूव करती है कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो मैटर के क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तो इंसेंस स्टिक वाले में क्या होता है, व्हेन वी बर्न एन इंसेंस स्टिक in one corner of room, its fragrance, जो उसकी अच्छी स्मेल है, फ्रेगरेंस spread in the whole room, पूरे कमरे में फैल जाती है। क्लियर? ये किसकी वजह से हुआ, ये हुआ डिफ्यूजन। इस जो प्रॉपर्टी को, जो आपका इंटरमिक्सिंग है पार्टिकल्स का, डिफरेंट मैटर के पार्टिकल्स का, क्लियर, कि एयर में आपके जो इसके पार्टिकल्स थे वो मूव करते हुए गए, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। ओके, तो ये किस प्रॉपर्टी के थ्रू हुआ, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, फिनोमिना ऑफ intermixing of different particles of matter on their own, अपने आप उनका इंटरमिक्स होना। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी। तो डिफ्यूजन क्या है, वो फिनोमिना जिसमें इंटरमिक्स हो रहे हैं, दोनों मिक्स हो रहे हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स, ऑन देयर ओन, अपने आप, मतलब अपने आप जब आपके पार्टिकल्स हैं मैटर के, अलग अलग मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो इंटरमिक्स होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ओके, तो हमने क्या किया कि व्हेन वी बर्न एन इंसेंस स्टिक in one corner of room, its fragrance spread in the whole room. This proved that, ये जो एक्टिविटी है ये प्रूव करती है कि हमारे जो इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं। ओके, इसका मतलब क्या है, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव। दिस प्रूव्स दैट, particles of matter are continuously moving. ओके, और जो ये आपका प्रोसेस है डिफ्यूज़न, ये इंक्रीज करता है अगर हम टेम्परेचर को हाई कर देते हैं। ओके, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो आपका ये फिनोमिना है, जो डिफ्यूजन प्रोसेस है, ये भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, रेट ऑफ डिफ्यूजन, जो इसका मिक्स होने का है वो भी इंक्रीज करेगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन आल्सो इंक्रीजेज, वो भी आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा।
इसी के अकॉर्डिंग एक और ले लेते हैं कि जब भी घर में सब्जी बनती है, ठीक है, जब भी आपके घर में हलवा बन रहा है, कोई भी स्वीट डिश बन रही है, कुछ भी डिफरेंट बन रहा है, तो उसकी स्मेल क्या होती है, सब जगह फैल जाती है। आपको घर के बाहर एंटर करने से पहले पता चल जाता है कि आज हलवा बना है, आज ये वाली सब्जी बनी है, आज इस चीज़ की फ्रेग्रेंस आ रही है आपको। क्लियर? तो वो किसकी वजह से होता है? डिफ्यूज़न की वजह से, क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है जब कोई चीज़ आपकी बन रही है, कुक हो रही है, तो वहाँ पे आपका टेम्परेचर हाई होता है, तो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो और स्पीडली मूव करते हैं, और स्पीडली मूव करेंगे तो इंटरमिक्स हो जाएंगे सारे एयर के पार्टिकल्स में, और इसीलिए दूर दूर तक उसकी क्या आती है, फ्रेगरेंस आती है, जिससे हम पता कर लेते हैं कि आज मम्मा ने किचन में ये कुक किया था। क्लियर? ओके। तो जो फूड की स्मेल आती है वो भी इसकी वजह से आती है, जो भी आपका फूड होता है, ठीक है। तो ये तो हमने बात की एयर के पार्टिकल्स की। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, आपका एक और एक्टिविटी के थ्रू प्रूव करते हैं इसको। क्लियर? तो इंसेंस स्टिक वाला किसकी वजह से हुआ? डिफ्यूज़न की वजह से। और डिफ्यूज़न क्या है? ये वो फिनोमिना है जिसमें आपके डिफरेंट पार्टिकल्स इंटरमिक्स होते हैं अपने आप। आपको खुद से मिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाएंगे। सेकेंड एक्टिविटी है आपकी ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर या फिर क्रिस्टल आप ले लो इन वाटर। आपने वाटर के अंदर कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स बोल सकते हो, फिर पाउडर आपने डाल दिया। जो ये कॉपर सल्फेट है ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है, ब्लू कलर का होता है। आपने ऐड किया है, देख लीजिए कैसे करना है आपको। मान लीजिए आपने ये बीकर लिया और इसके अंदर वाटर फिल कर रखा है, और यहाँ पे आपने कुछ कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स डाल दिए हैं जो कि CuSO4 होता है, और ये वाटर है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो आपका वाटर कैसा होता है? कलरलेस, कोई कलर नहीं होता है इसका। और कॉपर सल्फेट कैसा होता है? ब्लू कलर का। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा? आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन ब्लू कलर का बन जाएगा, ब्लू सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? ओके। ये किसकी वजह से हुआ? ये हुआ कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स की वजह से। कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स डिफ्यूज हो गए, किसके साथ? वाटर के पार्टिकल्स के साथ। तो डिफ्यूज होने पे जो ब्लू कलर था वो पूरी तरह से स्प्रेड हो गया, यूनिफॉर्मली, बिल्कुल कंप्लीटली स्प्रेड हो गया है, किसमें? वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। ओके। व्हेन वी ऐड CuSO4 crystal, that is copper sulfate, in water, then after some time the solution become blue. Due to intermixing of copper sulfate crystal with water uniformly, मतलब कंप्लीटली अच्छे से पूरी तरह से क्या हो चुके हैं? मिक्स हो चुके हैं। इस वजह से क्या हुआ? आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया? ब्लू कलर का। तो क्वेश्चन भी आ सकता है why the solution become blue when we add copper sulfate in water? Because the color of copper sulfate particles are blue. कॉपर सल्फेट के पार्टिकल का कलर क्या होता है? ब्लू होता है, और वो क्या हो जाएंगे? डिफ्यूजन की वजह से इंटरमिक्स हो जाएंगे। दैट्स वाई पूरा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? ब्लू बन जाएगा। ओके। इसका मतलब क्या था कि जो पार्टिकल्स हैं कॉपर सल्फेट के वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। क्लियर? ओके। मूवमेंट कर रहे हैं, इसीलिए तो पूरा ब्लू हो गया, वरना तो नीचे नीचे हो जाता, ऊपर ट्रांसपेरेंट, मतलब ऊपर कलरलेस रहता और नीचे सारा ब्लू हो जाता। बट ये क्या हुआ? यूनिफॉर्मली हुआ, पूरी तरह से स्प्रेड हो गया।
ओके, अब डिस्कस करते हैं एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 क्या है? ओके, एक्टिविटी जो नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड, उसमें क्या है, आपको इंक और हनी लेना है। ब्लू इंक या फिर कोई भी इंक ले लीजिए, इंक और हनी इन वाटर। क्लियर? इंक और हनी को आपको ऐड करना है वाटर में और ये देखना है कि दोनों में से कौन सा यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है फास्ट, कौन सा सबसे जल्दी स्प्रेड होता है, पूरी तरह से अपना कलर देता है, पूरी तरह से फैल जाता है वाटर के अंदर। आपको पता है इंक जो है डाली आपने, आपको कुछ ही मिनट्स में पूरा सॉल्यूशन ब्लू मिल जाएगा। बट हनी जो है, हनी का क्या है, हनी का जो डिफ्यूज़न रेट है वो क्या है, स्लो है एज कंपेरिजन टू इंक। वो क्यों है? क्योंकि जो डिफ्यूज़न रेट है वो सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी करता है, हर सब्सटेंस का अलग अलग है। वो किसके ऊपर होता है? वो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो हनी के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, वो दूसरे से बिल्कुल क्लोजली चिपके हुए हैं। ओके, तो उनको स्प्रेड होने में, वाटर के अंदर मिक्स होने में टाइम लगेगा। क्लियर? ओके, व्हेन वी ऐड ink or honey in water, then ink spread fastly in water than honey। किसकी वजह से? ड्यू टू डिफरेंस इन डिफ्यूजन रेट ऑफ सब्सटेंस। डिफ्यूजन रेट ऑफ हनी एंड इंक, उनका जो है डिफ्यूजन रेट वो क्या है, डिफरेंट है। ओके, क्लियर? हनी का डिफ्यूजन रेट फास्ट है, सॉरी इंक का डिफ्यूजन रेट फास्ट है हनी से, इसीलिए इंक यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगी, जल्दी स्प्रेड हो जाएगी, और हनी क्या होगा, लेट स्प्रेड होगा, उसको टाइम लग जाएगा ज़्यादा, उसको कई घंटे लग जाएंगे। क्लियर? तो इस एक्टिविटी से हमारा प्रूव होता है कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। ओके, तो देखिए हमने कॉन्टिन्यूसली मूव करने के लिए 3 स्टडी की। फर्स्ट थी हमारी इंसेंस स्टिक वाली, सेकंड थी हमारी कॉपर सल्फेट वाली, और थर्ड थी हमारी इंक और हनी वाली। ओके, इंक और हनी में से आपसे पूछ सकते हैं किसका डिफ्यूजन रेट फास्ट है। ओके, देन डिफ्यूजन रेट ink has high diffusion rate than honey। हनी से हाई है उसका डिफ्यूजन रेट, इसीलिए वो फास्टली स्प्रेड हो जाएगा पूरी तरह से वाटर में, और हनी को टाइम लगेगा स्प्रेड होने में। ओके, क्लियर? तो हमने 2 कर ली हैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। फर्स्ट क्या थी हमारी, particles of matter have space between them. Second, particles of matter are continuously moving. Now come to the third, particles of matter attract each other। तो थर्ड स्टडी करते हैं, उसको भी प्रूव करने के लिए हमें एक्टिविटी स्टडी करनी पड़ेगी। ओके, क्वेश्चन इन एक्टिविटी से भी आ सकता है आपके पास, आपको हर तरह से पता होना चाहिए। तो थर्ड इज particles of matter attract each other। एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? इस अट्रैक्शन को शो करने के लिए भी हमारे पास एक्टिविटी है। जैसे अब तक हमने 2 को प्रूव करने के लिए एक्टिविटी स्टडी की थी, इस एक्टिविटी को अभी आप क्लासरूम में भी कर सकते हैं, घर पे हैं तो फैमिली मेम्बर्स के साथ भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में हम 4 ग्रुप लेंगे। ओके,
ग्रुप 1 होगा हमारा, जिसमें हम क्या करेंगे, जो हम 3-4 मेंबर्स होंगे ग्रुप के, वो एक दूसरे को इस तरह से होल्ड करेंगे जैसे डांस करते हैं। जैसे बिहू डांस होता है, पीछे से लॉक करते हुए एक दूसरे को, और आपको बनाना है, ये पिक्चर भी गिवन है बुक में, पीछे से इंटरलॉक करते हुए बनाना है, मतलब क्रॉस करते हुए हैंड्स को इस तरह से आपको क्या करना है, एक ग्रुप बनाना है अपना, फर्स्ट ग्रुप। सेकेंड ग्रुप में जो होंगे आपके फ्रेंड्स, वो क्या करेंगे, सिर्फ शेक हैंड करेंगे, जैसे शेक हैंड करते हैं उस तरह होल्ड करेंगे हैंड्स को। थर्ड ग्रुप में सिर्फ फिंगर्स को टच करना है, ओके, सिर्फ जो आपके टिप्स हैं फिंगर्स की उनको टच करना है। इस तरह से 3 ग्रुप्स हो जाएंगे आपके। जो फोर्थ ग्रुप है वो क्या करेगा, इन 3 ग्रुप्स को ब्रेक करेगा। तो आप बताइए सबसे फास्ट किस ग्रुप को ब्रेक कर सकता है, जहाँ पे सिर्फ फिंगर टच है, क्लियर, उसके बाद जिन्होंने हैंड्स होल्ड कर रखे हैं, और लास्ट में जो इंटरलॉक की तरह है, ठीक है। तो ये सब हमारी शो करती हैं, ठीक है, क्या शो कर रही हैं कि हमारे पार्टिकल्स जो है मैटर के, वो अट्रैक्ट करके रखते हैं एक दूसरे को, और जिसके बीच में ट्रैक्शन कम होगी उसको ब्रेक करना इजी होगा, देन सेकेंड, देन थर्ड, ओके, क्लियर। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इसमें हम क्या करेंगे, 4 ग्रुप्स बनाएंगे। ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो ग्रुप 1 में क्या करना है, ग्रुप 1 होल्ड ईच अदर एज इन बिहू डांस। जैसे बिहू डांस करते वक्त या फिर भंगड़ा वगैरह करते वक्त पीछे से करते हैं इंटरलॉक करते हुए, उस तरह से करना है। ग्रुप 2 में क्या होगा, होल्ड ईच अदर ओनली शेक हैंड्स। जैसे शेक हैंड्स करते हैं उस तरह से करना है। सेकेंड में ग्रुप 3 होल्ड ईच अदर ओनली बाय टचिंग फिंगर टिप्स। जो फिंगर के टिप्स हैं सिर्फ उनको टच करते हुए होल्ड करना है, ओके। देन ग्रुप 4 ब्रेक ऑल दी 3 ग्रुप्स, क्लियर। तो किसको ब्रेक करना सबसे इजी होगा, विच वन ब्रेक इजीली। आप खुद भी घर से करके देख सकते हैं किसको ब्रेक करना इजी होगा, जिसमें सिर्फ फिंगर टच कर रखा है, उसको तो ऐसे किया, आपने टच कर रखा है, और दूसरे ने ऐसे किया, तो आपका फोर्स फिनिश हो गया, क्लियर। तो ग्रुप 3, ग्रुप 3, उसके बाद जो शेक हैंड कर रखा है ग्रुप 2 एंड ग्रुप 1, क्लियर। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि कौन से ग्रुप को ब्रेक करना इजी है, जिसमें सिर्फ फिंगर टच कर रखी हैं, सेकेंड जिसमें शेक हैंड कर रखा है, और थर्ड जिसमें पीछे से हमने होल्ड कर रखा है, ओके। तो ये थी हमारी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, और हमने उनको स्टडी करने के लिए उनकी प्रॉपर्टी भी स्टडी कर ली है। उसी तरह से और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम इन ग्रुप्स की बजाय इनको मान लें कि ये मटेरियल है, ओके, तो हमने 3 स्टेट्स पढ़ी हैं हमारी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, क्लियर। तो सॉलिड में आपको पता है, आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं, सॉलिड में पार्टिकल्स क्लोज होते हैं, पास पास होते हैं, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। इसीलिए आप देखिए इसको ब्रेक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते क्या, इसके पार्टिकल्स को कर सकते हैं, बट वाटर के अंदर से तो आप फिंगर को क्रॉस कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं उसके पार्टिकल्स को कुछ सेकंड के लिए। और एयर में तो हम फ्रीली मूव कर रहे हैं, ओके। तो इसी तरह से आपके 3 थे कि जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उनको ब्रेक करना डिफ़िकल्ट होगा, ओके। तो इससे प्रूव होता है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके लिए,
फिर से करते हैं। फर्स्ट वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, एंड थर्ड पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर? ये तीनों ही आपको स्टडी करनी है और तीनों में जो भी हमारी एक्टिविटी थी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम अपनी सभी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद भी अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करके, कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।